progress. शुरू करें। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। जिसका जहां जैसा राम राम की प्रक्रिया है वैसा मेरा राम राम नमस्कार सभी लोग स्वीकार करें। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के जरिए करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। लगन आपकी बिल्कुल उसी में है, 130 से अधिक नंबर लाने का। 130 से अधिक नंबर आप लेके आएंगे ऐसी उम्मीद है। सतत आप लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे गणित का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, सारे पेपर आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे आज क्लास के अंत में कि और क्या आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपके सामने मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई विचार हो तो हमसे शेयर करिए ताकि हम उसी हिसाब से प्लान कर सकें। सब हमारे पास कम होता है बट उस समय में भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचने की। चलिए तो एक बढ़िया सुविचार लेते हैं और इस बढ़िया से सुविचार के बाद आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है कि सडन हो जाए, इंसिडेंस नहीं है कि अचानक से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सफलता होने के लिए मतलब हम गए और अचानक से कोई दुर्घटना घटी और हमारा जो सफल हो गए असफल हो गए, ऐसा नहीं। सफल असफल होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। यह आपकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने की जिज्ञासा, अध्ययन, बलिदान और सबसे ज्यादा जो आप कर रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं उसके प्रति आपका लगाव, उसका परिणाम होता है। यानी जिज्ञासा, आपका लगन, आपकी दृढ़ता, आपकी मेहनत, इन सब का मिश्रण और लगातार परिश्रम, लगातार आपका एक दिशा केंद्रित होकर के जो मेहनत है वह आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। तो इसलिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार और फोकस्ड होकर के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। और सफलता के रास्ते में चलते हुए कभी कोई रास्ते पर कोई अगर पत्थर आ गया या कभी कोई बात आ गई तो वहां तक रुक जाते हैं तो अभी भी कोई चिंता नहीं है। रुकना भी एक प्रकार का अच्छी बात है, अच्छे सिग्नल है। वहां पे आपको थोड़े से आराम मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ठोकर लगी मतलब आप असफल हुए वो भी आपके लिए अच्छी बात है। असफलता होने का मतलब है कि आप थोड़े से वहां पे रास्ते पर चौकन्ने हो जाओ। चौकन्ने होने के लिए वह असफलता मिलती है ताकि आप ट्रैक से भटके हुए हैं, ट्रैक बराबर नहीं है, इसलिए आप असफल हैं। वह भी आपके लिए एक सफल संकेत होते हैं। तो असफल होने से निराश नहीं होना है, हमें निरंतर प्रयास करना है, हमें निरंतर चलते रहना है, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। सफलता दृढ़ निश्चय है, हमारी कड़ी मेहनत है, हमारी दृढ़ता है, हमारी सीखने की लगन है और हमारा निरंतर प्रयास है, वह हमारी सफलता है। चलिए इसी सफलता को लेते हुए 130 प्लस के टारगेट को पूरा करते हुए आइए आज आपके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे गणित। गणित में समय, मापन इकाई और इसमें एक बात और है वह है वर्ग, वर्ग स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। समय और इकाई मापन पे तो हमने चर्चा कर ली है, इकाई यूनिट जो है वो हमने चर्चा कर ली हुई है। इसके पहले जो हमारा इसके पहले 2 दिन पहले वाला जो सेशन था, लेक्चर था, उसमें हमने चर्चा कर लिया था ग्राम क्या होता है और लीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सब धारिता मापन के जो तत्व हैं, जो मात्रक है, वो सब के बारे में चर्चा कर लिया हुआ था। अब आज हम यहाँ से चर्चा करेंगे कि समय क्या होता है, समय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़े ऐसे जो छूट गए हैं जो पॉइंट्स उन पर चर्चा करेंगे और सीधे वर्ग पे आएंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से आकार आएगा, आकार में हम बेसिक बहुत ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। आयत, वर्ग और त्रिभुज ये आपके बेसिक है, इन पर चर्चा करेंगे। आगे और कोई समय मिलेगा तो उसमें और चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, देखिए तो ये है डेडिकेशन पढ़ने का, है ना। लक्ष्मण, सतपाल और उषा ये लोग तो यहाँ से निकल गए, फिर भी देखिए कितना बढ़िया से डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं और बाकी में कितना लगाव है, कितनी मेहनत है, कितनी कड़ी मेहनत है, वो तो देखिए यहीं से पता चल रहा है हमें। यहाँ पे चलिए 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है तब तक कोई और आ जाए। मैं रिकॉर्डिंग आते हैं। चंचल आ गई है, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? चंचल
गणित शिक्षक। गणित शिक्षक इसको थोड़ा और नीचे लिखे क्या, ऊपर से नहीं करेगा। तमन्ना जी स्वागत है भाई, तमन्ना भी आ गई है। ओके चलिए तो बात करते हैं समय की। समय क्या है, तो गणित शिक्षण में हम पढ़ेंगे क्या, मापन। मापन पढ़ रहे हैं। मापन में हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ अब तक। तो हमने धारिता में हमने भार पढ़ लिया हुआ है। हमने क्या पढ़ लिया, भार। भार के साथ में धारिता पढ़ लिया हुआ है। धारिता पढ़ लिया हुआ है। और क्या, मीटर सेंटीमीटर को क्या कहेंगे, दूरी। दूरी, भार, धारिता, दूरी। अब हम पढ़ेंगे क्या, समय। समय ये हमारा हो गया है, इसको हम ग्राम, किलोग्राम, इसको लीटर, किलोलीटर। और इसके और भी छोटे छोटे मात्रक भी हैं, बड़े मात्रक जो कंटिन्यूअस चलते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दूरी में किलोमीटर और मीटर। समय में समय की चर्चा करनी है, आइए समय की चर्चा करेंगे। चलिए बढ़िया, समय की चर्चा करते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया हुआ है। मिली, डेसी, सेंटी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, हमने पढ़ा ना कल नहीं, इसके पहले वाले में क्या क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा। सबसे नीचे है मिली, मिली के बाद है सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, फिर ग्राम या मिली या जो भी कर लीजिए। ग्राम के बाद यहाँ पे होगा डेका, हेक्टो और किलो। ये 3 लोअर होते हैं और ये 3 हायर होते हैं। इनकी चर्चा कर ली है, इनकी चर्चा हो चुकी है। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, ग्राम, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। सही है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए बढ़िया, अब आगे यहां से चर्चा करेंगे किसकी, अब यहां से चर्चा करेंगे समय की। तो समय क्या है, उस समय पे आते हैं, समय पे चर्चा करते हैं। समय पे चर्चा करेंगे तो हमारे पास बोर्ड भी बढ़िया है, भी बढ़िया, बट वहां पे थोड़ी समस्या थी। उस समस्या में भी हमने कोशिश करी है कि आपका जो समय है वह समय बिगड़े ना। छुट्टी में मैं भी था, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, बट फिर भी आपके बीच में उपस्थित होता रहा हूं। चलिए अब यहाँ समझेंगे किसको। तो सबसे पहले कुछ और बात समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ सूत्र है, वो सूत्र लिख लीजिए, उसे सूत्र आपको याद होंगे कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। फिर 12 इंच में 1 फुट होता है, थोड़ी इस पर लिख लीजिए आप लोग। फिर 3 फुट में 1 गज होता है, 3 फुट बराबर 1 गज। 22 गज बराबर 1 चेन होता है, जिसे नापते हैं खेत वगैरह। 200 गज बराबर 1 फलांग होता है। फलांग होता है ना, 1 फलांग लगाएंगे आगे पहुंच जाएंगे। इसे 1760 गज बराबर 1 मील होता है।
आप आज आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपने फोन में अगर जिसके पास सैमसंग का फोन है या और भी फोन है, उसमें आप देखेंगे तो एक मीटर लगा होता है। आप जितने कदम चलेंगे उतने कदम में कर लेगा। तो वह कहता है कि जब आप 600 कदम चल लेते हैं तो 600 कदम लगभग 3.5 किलोमीटर के बराबर होता है 600 कदम। तो ऐसे 6000 कदम लगभग 3.5 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऐसे यह जो है यह बताता है कि कदम फलांग जो है वो कितना होता है। तो उसी का रेशियो यह भी है, उसी रेशियो में यह भी बना हुआ है। तो वो फोन जो है या फिर वह आपकी जो घड़ी है वह नाप लेती है कि कितना है। तो ऐसे ये 1760 गज बराबर होता है 1 मील। अब 5 मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। 5 मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 18 इंच बराबर होता है 1 हाथ। अब इसी के आधार पे आप नाप सकते हैं, इसको आप हमने बताया है एक नियम के आधार पे कि अगर 1 किलोमीटर निकालना है तो कितना मील हो जाएगा, और यहाँ पे 1 गज निकालना है तो कितना मील हो जाएगा, यहाँ पे 1 गज निकालना है तो कितना फलांग हो जाएगा, यहाँ पे 1 गज निकालना है तो कितना चेन हो जाएगा। तो आप एक नियम के आधार पे इसको निकाल सकते हैं। वही बात करते हैं कि 300 हमारे पास और जगह है ना, हाँ चलिए यही लिख लेते हैं। यहाँ पे 30.25 वर्ग गज बराबर होता है 1 वर्ग पोल। कहीं काम आता है ये वर्ग पोल, यह आपके एग्जाम में नहीं आता है। 40 वर्ग पोल, यह बहुत कम इसके यूज में आता है। 40 वर्ग पोल बराबर होता है 1 रूढ़। 40 रूढ़ यह कहीं कहीं यूज होता है। 40 रूढ़ बराबर होता है 1 एकड़। ये खेतों में नापने के काम आता है। 1 एकड़ 1 वर्ग मील, 1 वर्ग मील है और उसका वर्ग मील है। 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.56 वर्ग किलोमीटर। 1.6 बीघा, 1.6 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। वहीं 40 एकड़ बराबर होता है। अगर किसी के पास 40 एकड़ की जमीन है तो उसके पास कहा जाता है 64 बीघे जमीन है। 64 बीघे जमीन है। वहीं एक लग्घी, पहले लोग लग्घी से नापते थे, एक लग्घी बराबर 8.25 मीटर होता है। और आपको पता है यहां से 1.5 हाथ बराबर जो है वह कितना होता है। एक हाथ में 12, 12 से 18। अगर कहें हम 1.5 हाथ बराबर कितना, तो 18 इंच होता है। वहीं 1361.25 वर्ग फीट जो है वह होता है 1 कट्ठा। कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है 1 कट्ठा होता है। तो ऐसे ये जो है ये कुछ दूरी को नापने के लिए सूत्र है। ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं समय पर। बाकी तो आप जानते हैं, जो नहीं जानते मैं वही बता रहा हूं। बाकी जो चीजें आप जानते हैं उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा और इस पर समय भी नहीं गंवाना है। चलिए, अगर हो गया हो तो मैसेज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां चलेंगे समय को मापने के लिए, समय के सूत्र पर आएंगे। डन, ओके। चलिए तो आते हैं समय पर। समय जो हमें बताता है कि टाइम कितना हुआ है और कितने टाइम में क्या होता है। दिन, घंटा, सेकेंड, मिनट, वर्ष, ये सब जहां चर्चा होती है उसकी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये फालतू में क्यों लगा है। चलिए इसको भी हमने मिटा दिया है आपकी सहूलियत के लिए। टाइम भी पढ़ा क्वेश्चन आते हैं, टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन पर
मैं बता देता हूं, फिर आप क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको करना है। समय, समय को मापने के लिए तो 1 सेकेंड, यहाँ पे होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बराबर होता है 100 मिली सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 मिली सेकेंड होता है, 100 मिली सेकेंड होता है। अब यहाँ पे 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। चलिए मैं यहाँ पे उल्टा लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 100 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इस तरह से लिखता हूं, एक वाले में लिखता हूं। चलिए वही बात करते, कितना हो गया 1 घंटा, वहीं 24 घंटा, 24 घंटा बराबर कितना होता है 1 दिन होता है। यह सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। एक दिन हो गया। अब यहां पे बात करेंगे तो 24 हो गया 7 दिन, एक दिन हो गया 7 दिन। 7 दिन बराबर होता है 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। वैसे सप्ताह की गिनती आप याद रखिए, जो सप्ताह है ना वीक, वीक को अपने अपने से बनाया गया है। यहाँ पे वीक जैसा कुछ भी कहीं भी मिलता नहीं है, वीक जैसा इसका कोई गणना नहीं है। वीक की गणना नहीं है, दिन की गणना है। यहाँ पे सेकेंड की गणना है, मिनट की गणना है, घंटे की गणना है, दिन की गणना है, फिर 15 दिन का जो पखवाड़ा है पखवाड़े की गणना है, वर्ष की गणना है, इन सब की गणना है, महीने की गणना है। कहीं सप्ताह की गणना नहीं होती है। सप्ताह तो अपने से बनाया गया, अपनी सहूलियत के लिए बनाया गया है सप्ताह। वैसे आप कहीं भी चले जाएंगे, जहां भी जितने भी लिटरेचर हो, या ध्यान रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो सप्ताह है। सप्ताह की गणना नहीं मिलती है। सप्ताह का जो लॉजिक है कि किसने बनाया, किस बेस बनाया, ये उसका लॉजिक नहीं है। पखवाड़े का लॉजिक है, महीने का लॉजिक है, लीप वर्ष का लॉजिक है, घंटे का लॉजिक है, मिनट का लॉजिक है। और ये सब लॉजिक बना कैसे है, तो यह जो पृथ्वी जो है वह परिक्रमा करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की। पृथ्वी जो है यह परिक्रमा करती है किसकी, तो यह सूर्य के आसपास, सूर्य के आसपास ये परिक्रमा करती है। तो इसी परिक्रमा के आधार पे, इसी परिक्रमा के आधार पे क्या बना है, पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा के आधार पे यह इसमें से घंटा, मिनट, सेकेंड ये सब बना हुआ है। उसमें सप्ताह की कहीं गणना नहीं है, सप्ताह का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए सप्ताह, ये ध्यान रखिएगा कि सप्ताह को व्यक्ति या कुछ जो है वह अंग्रेजी लोग इसको अपनी सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं सप्ताह को, वीक। चलिए तो सप्ताह हो गया 1 दिन। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो हो गया 1 सप्ताह, 7 दिन बराबर हो गया 1 सप्ताह। वैसे ही 4 सप्ताह, 4 सप्ताह बराबर होता है क्या 1 महीना, 1 महीना। वहीं जो है 12 महीना, 12 महीना बराबर होता है क्या 1 वर्ष। 12 महीना बराबर होता है 1 वर्ष। और 1 वर्ष या 365 दिन बराबर होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष या 366 दिन बराबर होता है 1 वर्ष। अब इसे 366 दिन में होता कितना है, तो इसमें 366 दिन होते, इसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन, 365 दिन के साथ में 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे के साथ में 48 मिनट, 48 मिनट और 51 सेकेंड, 51 सेकेंड होते हैं। और यही 4 वर्षों में मिलकर के, 4 वर्षों में मिलकर के, या 5 घंटे 48 मिनट 51 सेकेंड, यह 4 वर्षों में मिलकर के कितना हो जाते हैं 366 दिन हो जाते हैं। तो ये हो गया 366 दिन, जिसे कहते हैं क्या सौर वर्ष, जिसे कहते हैं, आगे लिख लीजिए, इसे कहते हैं सौर वर्ष, या इसे कहते हैं क्या लीप वर्ष, इसे कहते हैं लीप वर्ष। चलिए ये हो गया। अब आगे बात करते हैं 12 कैलेंडर मास, 12 कैलेंडर
कहीं कहीं ये भी पूछाता है 12 कैलेंडर मास बराबर होता है 1 वर्ष। 12 कैलेंडर मास बराबर होता है 1 वर्ष। वहीं 100 वर्ष, 100 वर्ष बराबर होता है कितना? तो 100 वर्ष बराबर होता है 1 शताब्दी। 1 शताब्दी, 1 शताब्दी। 10 वर्ष बराबर होता है, 10 वर्ष बराबर होता है 1 दशक। 1 दशक या दशाब्दी, उसे 1 दशक या 1 दशाब्दी कहते हैं। वहीं 10 शताब्दी, 10 शताब्दी बराबर होता है कितना? इसे कहते हैं 100 वर्ष, 1000 वर्ष। इसे कहते हैं 1000 वर्ष। चलिए, तो हम अभी कौन सी शताब्दी में हैं? तो हम है कौन सी शताब्दी में? 10 वर्ष को समझ लीजिए, तो हम है 21वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी नहीं, हम किसमें है? 21वीं शताब्दी। सेंचुरी इसे कहते हैं, सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी। मतलब क्या? हम है 2022 में। तो 2022 में है तो किसमें है? या 21वीं शताब्दी में। चलिए, यहां तक हो गया। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो आगे बढ़े। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे नीचे लिखा है 1 दशाब्दी बराबर 100 वर्ष। डन? कितनी बढ़िया बात है। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है, वो शब्द यूज करूं, हमारे यहाँ यूज होता है। वो शब्द हमारे यहाँ यूज होता है। मेरी आवाज धीमी तो नहीं पहुंच रही है? मैं बोल रहा हूं तो धीमी तो नहीं आवाज पहुंच रही है? मैं बोल रहा हूं तो धीमी आवाज तो नहीं पहुंच रही, बराबर आ रही है ना? नहीं, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, चलिए। हाँ, मैं धीमा ही धीमा बोल रहा हूँ। तो ये हालांकि डिजिटल ये है, तो ये खींच ले रहा है, बराबर पकड़ ले रहा है। चलिए, तो मैंने देखिए पंखा बंद किया हुआ है, एसी बंद है, तो उसी में पढ़ा रहे हैं आपको। कोई नहीं। तो मैं कह रहा था, हमारे यहाँ एक शब्द होता है जिसे कहते हैं चनास। चनास, कोई जानता है इसका मतलब क्या होता है? चनास। चढ़ास लिखा है, या इसको इस तरह से भी कह लीजिए, चढ़ास। चढ़ास क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई बताए? किसी को पता हो तो? सतपाल जी, आपको पता है? चलो, नहीं तो मैं बताता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। चढ़ास लगाना। हाँ, बोलो सतपाल। चढ़ास लगाना सर। हाँ, उन्नट वट कसते हैं, उसको तो नहीं बोल रहे ना? समथिंग 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 वही है। तो ऐसे मैं ये शब्द कहां से आया, मैं उस पर यूज कर रहा हूं। मान लीजिए ये है, ये किसी, इसमें कुछ धार है, इसमें धार है, और हमें इसको कसना है। तो इसको कसना है, हम इसको करेंगे क्या? इसमें ऐसे डालेंगे, और इसमें जितनी भी चूड़ी होगी उस चूड़ी को पूरा कसेंगे। कसेंगे, कस करके बिल्कुल इतना कसेंगे कि भाई ढीला ना हो, ये ढीला ना हो। मान लीजिए यहां से ये लिक्विड है, कोई लिक्विड है, इसमें से लिक्विड आने वाली है, और अगर आप इसको फुल कस देंगे तो लिक्विड इसके अंदर से नहीं आएगी। लिक्विड इसके अंदर से नहीं आएगी। उसके बावजूद भी आप इसके अंदर में एक वॉशर लगा देंगे, एक वॉशर लगा देंगे। वॉशर लिक्विड को नहीं आने देगा, और उसको बिल्कुल कस देंगे, बिल्कुल कस देंगे, ताकि इसके अंदर का लिक्विड बाहर ना आए। उसे कहते हैं चढ़ास लगाना। चढ़ास का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल टाइट कर देना। टाइट बोलते हैं ना वो, ये
टाइट डब्बे में है, सील पैक में है, टाइट डब्बे में है, तो टाइट डब्बा मतलब वो उसमें हवा पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल एकदम टाइट है, टाइट में जैसा आप यूज करोगे उसका होगा। तो ऐसे मैं वो नहीं चाह रहा कि यहाँ पे मैं चड़ास लगाऊं, मैं चड़ास लगाऊं। चड़ास का मतलब क्या, फुल चूड़ी जितनी भी है उतना कस के रखूं, मैं वो नहीं चाहता। क्योंकि फुल चूड़ी के कसने पर उसकी संभावनाएं दो होती है, या तो वह बन जाए या तो बिगड़ जाए, दो होती है। फ्री छोड़ने पर संभावनाएं बनी रहती है। और चड़ास तो छोटे या फिर जो बिल्कुल अभड़ होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, उन पर लगाया जाता है। जो जानकार होते हैं उनको चड़ास नहीं लगाया जाता है, उनको तो कहना बस मात्र होता है, कह दीजिए समझ में आ जाए। तो ऐसे चड़ास लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, वो मैं लगाना नहीं चाहता कि नहीं आपको पढ़ना, ये क्यों पढ़ना भाई, मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। फिर बाद में वो जो रोना रोते हैं कि सर हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। कल हमें किसी ने कहा, अभी यहीं पे मैं रुकता हूँ, थोड़ा और चर्चा कर लेता हूँ, या हाँ यहाँ रुक करके कर ही लेते हैं। कल किसी ने कहा कि सर हमने रिवीजन जो है ना वो 2 बार कर लिया है, दोहराओ हमने 2 बार कर लिया है, दोहराओ 2 बार कर लिया है, 3 बार कर लिया है, पढ़ लिया है सब। तो हमने कहा तो अब क्या जरूरत है, कर लिया है, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो बोले सर अभ्यास की जरूरत है, अब अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास में मैं बोला ठीक है अभ्यास करो, क्या दिक्कत है। बोले नहीं सर कुछ प्रश्न हमें आप कराइए, प्रश्न दीजिए, उससे हमें पता चले हमारा समय हम कितना कर पाते हैं, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी कितनी तैयारी है, ये सब हमें पता चले। कल हमें किसी ने कहा कि थोड़े हमें ऐसे प्रश्न दीजिए, प्रश्न कराइए कि जिससे हमें पता चले कि हम कितना टाइम इसको कर पाते हैं, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमने रिवीजन तो कर लिया, हमें पता चले। ठीक है भाई करो, तो करो, कैसे करोगे, वही ऐसे 8 के रूप में मेहनत करें हम आपके लिए खूब, और आपको हम देखें 8 लोग को देखें, 8 लोग को देख करके मेहनत करेंगे। अगर एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाने के साथ में क्वेश्चन पेपर बनाना, ये बना के देख लो, कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है उसको बनाओ, बना करके उसके एरर कम करो, उसकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को कम करो, उसकी मार्किंग करो, मार्किंग करने के बाद फिर आपको वो टेस्ट दो, टेस्ट को एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर उसकी मार्किंग, फिर उसको जो है चेक करो, मार्क रिलीज करो, मार्क रिलीज करने के बाद फिर वहां पे परसेंटाइल निकालो, परसेंटाइल दो। एक पेपर करने के लिए इतने सारे लेयर जाएंगे, इतने सारे लेयर में हमें 8 लोग से क्या है, कुछ फायदा है? क्यों, वाई क्यों करें? उससे उतना काम हम अपनी दूसरी तरफ पे कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कोण को मापने की इकाइयां क्या है। अब हम आगे चलेंगे कोण को, अगर हमें कोण है, कुछ कोण को मापने की इकाई समझ लीजिए, कोण को मापने की इकाइयां, उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो यहां पे होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को कहते हैं क्या, समकोण। ये पता हो गया सबको, इस पर कई बार चर्चा चल चुकी है। 90 डिग्री को कहते हैं सर समकोण, एक समकोण, एक अंश या 90 अंश है एक अंश। अगर हम कहें खाली एक अंश को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं 60 मिनट। कैसे एक अंश को कहते हैं 60 मिनट। ये घड़ी है, यहां पे मान लीजिए घड़ी है यहां से यहां तक, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। यहां से जब यह क्या करती है, एक यहां से यहां तक जब घूमती है, यहां से यहां तक घूमती है, तो घूमने पर यहां से जब यहां आ जाती है और इसका इस तरह से बन जाता है, ये एंगल इस तरह से बन जाता है, ये यहां पे आ गई सुई, एक सेकंड पे यहां पे आ गई। ये कितने का बनता है, एक अंश का बनता है। एक अंश का बनता है। एक अंश बनने के लिए वह करती क्या है, सुई की जो बड़ी वाली सुई होती है वह घूम करके, एक पूरा घूम करके आती है।
एक पूरा घूम करके आती है, जब घूम करके आती है तब जाकर के यहाँ पे आती है। इसी कहते हैं क्या, एक अंश। एक अंश जो है वह क्या होता है, वह 60 मिनट। अच्छा, ये एक अंश है, यहाँ पे पूरा घूम के आएगी, यानी ये पूरा घूम करके आएगी, यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ, चलिए यहाँ पे 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। तो ऐसे 1 घंटा यहाँ पे जब आएगी, ये पूरा घूम करके जब आएगी तब क्या होगा, ये पूरा बनेगा, यह एक क्या बनेगा, अंश बनेगा। तो ऐसे एक अंश बराबर होता है कितना, 60 मिनट। चलिए 1 मिनट के बारे में आपने समझ लिया है, 1 मिनट के बारे में बता दिया है। वहीं एक समकोण को कहते हैं 10 ग्रेड, 10 ग्रेड कहते हैं। और 1 ग्रेड बराबर होता है, 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, 100 मिनट होता है। और 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर होता है कितना, तो 180 बटे पाई, पाई डिग्री। वहीं 1 रेडियन, वहीं अगर हम बात करें इसी को, 1 रेडियन को इस तरह से चर्चा करें, 1 रेडियन को कहते हैं क्या, 57 डिग्री, 57 डिग्री। और एक समकोण को दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक समकोण को कितने बराबरी कहते हैं, पाई बटे 2 रेडियन, पाई बटे 2 रेडियन। इस पर भी कभी कभी सवाल आते हैं, पर बड़ी क्लासों में आते हैं, छोटी क्लासों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। चलिए अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे, ये सब हो गया। अब आएंगे यहाँ से वर्ग पर आएंगे, ये हमारा काम खत्म हो गया है। अब आएंगे वर्ग, वर्ग क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने देख लिया है, बस आपको चर्चा करने, कभी आपके मन में मस्तिष्क में इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो आप लोग जो है उस पर तैयार रहिए। चलिए अब हम चर्चा करेंगे क्या, यहाँ पे समझेंगे शेप आकार। शेप आकार को हमने समझा नहीं, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ शेप आकार होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हुआ आयत, आयत के बाद हुआ वर्ग, वर्ग के बाद हुआ त्रिभुज, त्रिभुज के बाद हुआ क्या, त्रिभुज के बाद हो गया वृत्त। ये कुछ मेन होते हैं, यह मेन शेप्स हैं। और इन शेप्स के आधार पे इन शेप का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, और इनका एरिया, इनका एरिया, परिमाप कहते हैं पेरीमीटर, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो इनका ये हमको जानना है। तो हम शुरू करते हैं, आज सबसे पहले वर्ग को समझेंगे, आयत को नहीं, सबसे पहले वर्ग को समझेंगे। वर्ग को समझ लेते हैं। वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसको समझेंगे। चलिए आइए इसी पर हम समझेंगे, और इसी पर कुछ आपसे प्रश्न भी करेंगे, प्रश्न भी चर्चा भी करके चलेंगे। चलिए तो बात करते हैं किसकी, वर्ग की परिभाषा की। वर्ग की परिभाषा पहले समझ लेते हैं, वर्ग क्या है। वर्ग क्या होता है, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो, इसे कहते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी 4 भुजाओं की लंबाई समान हो, जिसकी चारों भुजाओं की आकृति, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान, एक बात इसकी समान हो, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक कोई आकृति है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई है, एक कोई आकृति है जो 4 भुजाओं से घिर करके बंद है या बंद है, कहीं से खुली नहीं है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, बंद है। अब यहां से हो गया एक आकृति, 2 आकृति, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और ये 4 भुजा, और ये हो गई क्या, ये हो गई आकृति। ये एक आकृति है। अब इस आकृति में कह रहा है कि पहला तो हो गया, यह क्या है, 4 भुजाओं से बंद आकृति हो गई, तो 4 भुजाओं से हो गई बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं, ये सभी समान है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, और यह भी 4 सेंटीमीटर है।
अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये सभी की हो गया। अब यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, यह 90 डिग्री का है, यह भी जो कोण बन रहा है यह भी 90 डिग्री का है, यह भी जो कोण बन रहा है यह भी 90 डिग्री का है, और यह भी जो कोण बन रहा है यह भी 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं वह क्या हो, वह 90 डिग्री को, ऐसे को कहते हैं क्या, ऐसी आकृति को वर्ग स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या तो हो गया समझ में? चलिए, अब ऐसी आकृतियों का की विशेषता क्या होती है, जो ऐसी आकृति है उसी आकृति की क्या विशेषता होती है, आइए विशेषता को समझ लेते हैं। विशेषता में तो क्या हो गया, पहली विशेषता तो आप समझ लीजिए, इसी में से हम समझ लेते हैं। ये क्या है, ये इसकी आकृति बंद होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं समान होती हैं, और इसके अंदर का 90 अंश का कोण बनता है। इतना तो हमने समझ लिया। इसके अलावा भी इसके जो है कुछ विशेषता होती है, उन विशेषताओं का ये समझते हैं, उनकी विशेषताओं को समझते हैं। कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो, अगर लिखित में प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे पाए। तो वर्ग की विशेषता, और ये पढ़ना क्यों होता है, हमको हमारे बच्चों को क्यों पढ़ना है, या हमारे गणितीय सूत्रों में, गणितीय चीजों में हमें यह मिलता है, इसका नाप जानने के लिए, इसका परिमाप जानने के लिए, इसका क्षेत्रफल जानने के लिए यह हमें पता करना होता है, इसलिए यह पढ़ना पड़ता है। तो इसमें 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं। तो पहली क्या है, इसमें 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, यानी सिरे, 4 इसके सिरे होते हैं। चलिए, अब क्या है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, हमेशा समान होती है। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसकी मैंने आपको चर्चा कर दी। वर्ग के चारों कोणों का योग जो है वो 360 अंश होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसका जो कोण है वह जो है वो कितना होता है, 360 अंश होता है, मैंने आपको बताया था। चलिए, अब हाँ, आगे कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें वर्ग के एक दूसरे को काटने के लिए जो है समकोण पर विकर्ण होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कैसे, तो यहां पे देखिए एक समकोण ये है, एक समकोण ये, तो ये क्या करेंगे, यहां दोनों समकोण पर ही ये काटेंगे। यह इसका जो विकर्ण बनेगा, यह विकर्ण है, यह क्या करेगा, इसको दो भागों में बांटेगा। यह यहां से लेकर के यहां का विकर्ण है, और अगर हमने यहां से लेकर के यहां का विकर्ण बना दिया, ये भी किस पर काटेगा, समकोण पर ही काटेगा, समकोण पर ही काटेगा, यह एक विकर्ण बन जाएगा। यह हो गया क्या, विकर्ण। वर्ग को आयत भी कहते हैं, वर्ग को आयत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समान होती है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा समान होती है, इसके आमने सामने की भुजा समान होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, वर्ग। वर्ग के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने पर, वर्ग के विभिन्न बिंदुओं तो चारों बिंदुओं को मिलाने पर चतुर्भुज बनता है।
चतुर्भुज बनता है। यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो अगर मिला दिए तो कितना बन गया? चतुर्भुज बनता है। इसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं, इसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। यानी वर्ग क्या होता है? एक समचतुर्भुज होता है, इसकी सभी यह सेम है, दो दो सेम है, तो इसे समचतुर्भुज भी कहते हैं क्योंकि इसकी सभी चारों भुजाएं समान होती है। चलिए यहां तक हमने सीख लिया। अगर हो गया हो तो नोट कर लिया हो तो आपने, हम आगे बढ़े। अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो चलिए। यस यस, चंचल, चित्रांश, दीनू, लक्ष्मण, सतपाल, तमन्ना और उषा, बाकी लोग घर से निकले हैं रास्ते में। कोई ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं, हमें अब इसके दो पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट है इसका परिमाप समझना है और दूसरा पॉइंट है इसका वर्ग समझना है। आइए वर्ग का परिमाप समझते हैं। परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो समझना है। आइए समझते हैं। पहला समझेंगे एक तरफ वर्ग का परिमाप और दूसरी तरफ समझेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इसे कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम समझेंगे। चलिए आइए तो चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न लेते हुए फिर चर्चा करेंगे। चलिए पहले समझेंगे क्या, हम समझेंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर नहीं, परिमाप को समझेंगे। मान लीजिए यह एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। परिमीटर जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, परिमाप मतलब होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप कहलाता है। जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा परिमाप। हाँ चलिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? 4 से गुणा करना पड़ता है। तो हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा कितनी है? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4। तो चारों भुजाएं समान है, तो चारों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो मान लीजिए माना एक भुजा, वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे माना वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे 7 बराबर 4 सत्ते 28, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो लिख देंगे क्या? सेंटीमीटर। यहाँ पे यह सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है और यह भी सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां से चलेंगे, यहां चलेंगे तो 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। यहां से चलेंगे यहां जाएंगे, यहां चलेंगे यहां जाएंगे, यहां चलेंगे यहां जाएंगे, यहां चलेंगे यहां आएंगे। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हम इसी को रस्सी से नापे, तो रस्सी से नापे, हमने क्या कर दिया? हमारे पास 28 सेंटीमीटर का, हमारे पास 28 सेंटीमीटर की रस्सी है। अब 28 सेंटीमीटर की रस्सी को हमने इस बिंदु से स्टार्ट किया, इस बिंदु से स्टार्ट किया, हम यहाँ आए, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद हम निकल गए, यहाँ 7 सेंटीमीटर गए, फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ पे आए। ये क्या बन गया? ये बन गया एक वर्ग बन गया।
वर्ग बन गया सभी 7-7 सेंटीमीटर के। वैसे ही कभी कभी कहा जाता है इस प्रकार से प्रश्न आता है कि एक लड़का, कभी इस तरह से प्रश्न घुमा करके प्रश्न पूछता है। चलिए मैं बताऊं, एक लड़का है, एक लड़का, हम मान लीजिए लड़का को नहीं करके लड़की कहते हैं, नहीं तो लड़कियां कहीं खाली सब लड़का है तो लड़के लड़के ही बात करते हैं हमेशा। तो इस बात को चलिए हम हटा देते हैं, हम बात करते हैं कोई एक लड़की। अब लड़की को बात करूंगा तो कहेंगे सरकारी लड़की की बात करते हैं, तो क्या करें, व्यक्ति तो कहीं का भी नहीं रहता है। तो चलिए हम किसी लड़की की बात करते हैं, नहीं तो कहेंगे सर खाली इनके साथ में सब लड़के रहते तो लड़कों की बात करते हैं, तो लड़की की बात करते हैं। चलिए, तो कोई एक लड़की है, वो क्या करती है कि एक पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से निकलती है, यानी ये पॉइंट है, इस पॉइंट से निकल करके वह सीधे जाती है, सीधे आगे की तरफ जाती है, यहां से सीधे आगे की तरफ जाती है, इधर जाती है। अब इधर जाती है, यहां से सीधे आगे की तरफ निकलती है और निकल करके ये 8 सेंटीमीटर जाती है, 8 सेंटीमीटर या 8 किलोमीटर की बात कर ले, हम कह रहे हैं 8 किलोमीटर जाती है। और 8 किलोमीटर के बाद फिर वहां से जब यहां जाती है, तो यहां से फिर वह जो है वह किधर निकलती है, तो वह बाएं तरफ, वह दाहिनी तरफ निकलती है। तो फिर यहां से दाहिनी मुड़ती है, दाहिनी मुड़ करके फिर से 8 किलोमीटर आती है, फिर 8 किलोमीटर आती है, और 8 किलोमीटर के बाद फिर यहां से फिर यह दाहिने चलती है, फिर ये दाहिने मुड़ती है, यहां से फिर 8 किलोमीटर चलती है, और फिर यहां से यह 8 किलोमीटर फिर ये जाती है, इधर दाहिने आती है। तो इस तरह से जो है बनता है, यह क्या बनेगा, यह बनेगा वर्ग, और इस वर्ग का परिमाप, और इस जो अब ये पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि इस तरह से बनने वाली आकृति का परिमाप और उस आकृति का क्षेत्रफल बताओ। परिमाप और आकृति के क्षेत्रफल से उस आकृति से बनने वाले परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर ही बताओ। उस परिमाप और आकृति के क्षेत्रफल, उस आकृति के परिमाप और क्षेत्रफल का गुणनफल भी बताओ। ये इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न वह पूछ सकता है। एक ही खाली उसने बता दिया, एक लड़की यहाँ से घूमती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती है, तो कौन सा आकृति बनती है, उस आकृति का परिमाप क्या होगा, उस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, उस आकृति के परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, उस आकृति और परिमाप के क्षेत्रफल का योग क्या होगा, उस आकृति के परिमाप और उसके क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होगा, यह भी वह पूछ सकता है। तो पूछ सकता है, तो इस तरह से हमें यह सवाल याद रखना है। चलिए, तो हमने ये समझ लिया। आइए अब आगे बात करते हैं, थोड़ी और कुछ प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए किसी आकृति का परिमाप निकालना है, उसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। चलिए आप लोग निकाल के बताइए। मान लीजिए ये एक आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है, यह एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति का जो यह इसकी भुजा है, इसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बताइए, परिमाप क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। चलिए कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे, 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 चौको 100। जब मैं आपको गुणनफल बता रहा था, जब मैं गुणा बता रहा था, तो गुणा को कहते क्या है, गुणा को कहते हैं एक ही संख्या को बार बार गुणा करने की प्रक्रिया, एक ही बार को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया यह 25 धन 25 धन 25 धन 25, कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो एक ही संख्या है। तो हमने कितनी बार जोड़ा, तो हमने 4 बार जोड़ा, तो 4 गुणे हो गया 25 बराबर कितना हो गया, 100। एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, तो बार बार जोड़ रहे हैं, जितनी बार जोड़ रहे हैं उसमें और उस संख्या का गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे गुणा। चलिए यह हो गया। अब थोड़ी और एक आध सवाल ले लेते हैं, चलिए अब जो है वह आगे कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 240 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक वर्ग है, ध्यान करिए, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग है, इस वर्ग का जो परिमाप है यहां से यहां तक इसका परिमाप 240 सेंटीमीटर है, 240 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप 240 सेंटीमीटर है। तो भुजा बताइए, भुजा क्या होगी, अगर परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगी बताइए। सूत्र क्या है, सूत्र है 4 गुणे
भुजा बराबर परिमाप। तो परिमाप, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है तो भुजा निकालना है, भुजा निकालना है तो यहाँ पे गुणा है, इधर लेके जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा। तो भुजा निकल आएगी। परिमाप कितना है 240 बटे, और भुजा कितनी है 4, ये 4 है तो 4 एकम 4, 4 6 24 हो गया कितना 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर कितना आया 60 सेंटीमीटर। ये ना सूत्र 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप, 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप। तो भुजा हो गई यहाँ पे भुजा बराबर परिमाप बटे 4। तो अब परिमाप है 240 बटे 4 बराबर हो गया कितना 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, एक आधा और सवाल लेते हैं, एक आधा और सवाल लेते हैं। चलिए अब यहां से बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल पे आएंगे। चलिए फिर इसके बाद मिक्स सवाल लेंगे, क्षेत्रफल बांटते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा से भुजा का गुणा करते हैं। भुजा से भुजा का गुणा करते हैं, यानी भुजा गुणे भुजा बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी यहां पे यह साइड गुणे साइड बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी जो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा उसे हम क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या उतना स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, अब वर्ग में आता है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए यह एक इसकी आकृति है, यह आकृति है, तो इस आकृति में यह है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइड गुणे साइड, सभी 5-5 सेंटीमीटर के हैं तो यहाँ पे कर लेंगे साइड है 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर बराबर 5 बचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे भुजा से भुजा का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इतना। चलिए अब आगे बताइए, एक और सवाल लेते हैं, यहां तक तो आपने समझ लिया। इसी में आते हैं, मान लीजिए यहां पे एक यह वर्ग है, यह वर्ग कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा कितनी होगी, यानी ये भुजा कितनी होगी। तो क्या करेंगे, सूत्र क्या है हमारा, सूत्र क्या है, हाँ सही है, कौन लक्ष्मण, सही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एरिया का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे साइड स्क्वायर है, साइड गुणे साइड या साइड स्क्वायर है ना, तो साइड गुणे साइड के लीजिए साइड स्क्वायर के लीजिए, ये भी हो सकता है, साइड गुणे साइड के लीजिए या देखिए यही चीज है ना, साइड गुणे साइड या साइड का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हमें साइड निकालना है तो साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये साइड यहाँ से लाएंगे तो इसको अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट एरिया हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट साइड को निकालिए, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अंडर रूट 400 का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अभी तो यह था सेंटीमीटर स्क्वायर में था, जब यह आएगा वर्ग में आएगा, मतलब वर्गमूल में निकलेगा तो हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। कैसे, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब हम ल से निकालेंगे तो ल से उतना ही बाहर जाएगा, ल से उतने में उतना आएगा, तो आप ये निकाल सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल निकालना भी आगे चर्चा करेंगे एक दिन कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं।
ठीक है, यहां तक हो गया। थोड़ा और चर्चा करते हैं। चलिए अब कुछ थोड़ा सा अलग अलग सवाल है। कुछ अलग टाइप का सवाल है, चलिए वो देखते हैं। कह रहा है कि यहां पर ये एक आकृति है, ये एक आकृति है। इस आकृति में कह रहा है कि इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया परिमाप, परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बताइए क्षेत्रफल। तो परिमाप है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। परिमाप है तो भुजा निकालेंगे। चलिए भुजा निकाल लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या है? यहाँ पे है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे परिमाप दिया है, परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे दिया है 4 गुणे भुजा, पता नहीं है तो यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग, तो जाएगा भुजा। भुजा बराबर 40/4 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हो गया, चलिए एरिया निकालिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी यहाँ पे आई थी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे अभी तो था, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ था। चलिए क्षेत्रफल अब दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? कह रहा यही वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप क्या होगा? चलिए तो क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ पे वर्ग, भुजा गुणे भुजा है, भुजा गुणे भुजा, भुजा वर्ग हो गया। तो यहाँ पे हमने निकालने की प्रक्रिया बताई हुई थी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजा निकालना है। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल, क्योंकि हमने वो किया था ना अभी पीछे सवाल, यह यहाँ पे स्क्वायर दिया, अगर हम इसको भुजा निकालेंगे तो यह जो यहाँ पे स्क्वायर है, यह हो जाएगा इसको अंडर रूट, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया अंडर रूट 196, 196। तो 196 का कितना होगा? 16 से गुणा होगा। चलिए निकाल लीजिए 196, ऐसे नहीं निकलता तो निकाल लीजिए। 2 से 2 2 9 18, 1 19, 2 8 16, फिर 2 से 2 2 2 चौको 8 और 2 9 18, फिर 7 से 7 7 49। तो ये हो गया, एक इसका बना, एक इसका बना, तो हो गया 2 गुणे 7, 2 7 14, 14 14 चौको 56 और 14 कम 14, 14 5 19। ठीक है, कितना आया? 14। यहाँ पे आया। भुजा कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकालेंगे परिमाप, परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालिए। आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 गुणे भुजा, तो हो गया ये 4, भुजा कितनी है? 14 आई है, तो 14 गुणा कर लीजिए। तो 14 चौको 56 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 56 सेंटीमीटर। देखिए आया नहीं आया? नहीं आया तो ऐसा एक बार एक और सवाल ले लेंगे, ऐसा एक और सवाल ले लेंगे। चलिए चंचल, दीनू, चित्रांश आया? कहाँ गए सब लोग? चले गए क्या? चलिए एक सवाल लगाइए। एक अगला सवाल है, ऐसे ही क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे और परिमाप निकालना है आपको। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 625,
क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिमाप निकालिए। चलिए कितना होगा परिमाप, परिमाप बताइए। 100 नहीं होगा। हाँ, क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। हाँ सही है, सही है, बहुत बढ़िया, एकदम राइट है, एकदम राइट है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा निकालेंगे, भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 625, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, 25 हुआ। अब यहाँ पे 25 में 4 गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 25, तो 25 आपको 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। चलिए अब आइए बात करते हैं विकर्ण का। एक वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। विकर्ण कैसे पता करेंगे, तो विकर्ण पता करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए विकर्ण। चलिए हमारे पास समय कितना है, थोड़ा समय है, बस ये विकर्ण का सवाल ले लेते हैं। विकर्ण अगर निकालना होता है, ये मान लीजिए विकर्ण है, यह विकर्ण है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या था, वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है, तो जब हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण होता है ये यहाँ पे अंडर रूट 2, यहाँ पे होते हैं अंडर रूट 2 गुणे भुजा, ये उसका सूत्र होता है, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं अंडर रूट 2 गुणे भुजा, भुजा जितनी हो, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो हो गया अंडर रूट 2 है और गुणे यहाँ पे गुणे 3 है, तो 3 हो गया। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे, अब ये 3 को आगे ले लीजिए, तो 3 हो गया अंडर रूट 2 और क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर, ये 3 को आगे कर लेंगे, 3 अंडर रूट 2, यहाँ पे कोई नहीं है चिन्ह तो यहाँ पे गुणे मानते हैं, 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा इसका क्या, विकर्ण की माप। चलिए अब विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण का सूत्र ये है, तो यहाँ पे अब मैं आपको हटाता हूं, विकर्ण बताइए, विकर्ण बताइए, इस विकर्ण का नाप क्या होगा, इस विकर्ण का नाप क्या होगा, अगर इसका परिमाप जो है वह दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, यह परिमाप जो है, परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण बताइए, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण की माप क्या होगी, विकर्ण चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों की सेम आएगी, विकर्ण यहां से यहां तक हो चाहे यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक को काट रहा विकर्ण हो रहा है या यहां से यहां तक काट रहा है, विकर्ण की माप सेम ही आएगी, वर्ग का विकर्ण सेम आता है, माप उसकी सेम आती है, तो विकर्ण बताइए, विकर्ण क्या होगा, सेम ऐसे ही या परिमाप है तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो 28 भागे 4 बराबर कितना हो गया 7, यहाँ पे यहाँ भुजा लिखा हुआ 7, तो अंडर रूट 2 गुणे भुजा 7 है, तो जाएगा 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, एकदम सही है, एकदम सही है, 7 अंडर रूट 2। चलिए यहां तो समझ में आ गया। आइए एक आध प्रश्न लेते हैं, कौन चला गया भाई, किसको देरी न हो जाए कहीं देरी, चंचल, दीनू, लक्ष्मण, तमन्ना, उषा, चंचल, तमन्ना है, तो कौन था चला गया, हाँ ओके। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं आपको, यहाँ तो अभी तक तो प्रश्न की चर्चा हमने करी है, थोड़ा और ले लेते हैं। हाँ चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा बताइए, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा 10 होगा, 10 होगा, कैसे 100 में अंडर रूट 100 कर देंगे, अंडर रूट 100 कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एक वर्गाकार दीवार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रति दर से उस दीवार को पेंट कराने का लागत क्या हो? कह रहा है कि एक वर्गाकार यहाँ पे है, ये वर्गाकार है दीवार, इस वर्गाकार दीवार का की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यह है 20 सेंटीमीटर। तो अब इस पर जो है वो हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दीवार का पेंट कराना है, दीवार को पेंट करना है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो 20 गुणे 20, 20 दूनी 40, 400 हो गया, 400 हो गया, 400 सेंटीमीटर इसका हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से लग रहा है, तो 400 गुणे 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 800। कितना रुपया लगेगा? 800 रुपया। कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? 800। 800 खर्चा आएगा। तो देखिए है ना, भुजा इसकी है, एक भुजा है, लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी उतनी होगी, ऊंचाई भी उतनी होगी, तो ये सब कितना हो जाएंगे? 800। चलिए जवाब था 800। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इतना समय थोड़ी लगता है। 36 36 क्या 36 क्या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 6 चौके 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होगा? 25 सेंटीमीटर की भुजा है और उसका परिमाप क्या होगा? चलिए बढ़िया, 100 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 4 प्रश्न थे, ये कुछ सोर्सेस हैं। थैंक यू सो मच। आज वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा, यह सब होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। किसी कोई प्रश्न है तो पूछे, किसी के भी कोई प्रश्न है तो पूछे। नहीं है? चलिए तो फिर मिलते हैं कल आयत को लेके। किशन बहुत देरी में है भाई, लेक्चर खत्म हो गया किशन। चलिए थैंक यू सो मच।